नमस्ते। मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ धूल कक्षा 9 से। धूल शब्द सुनते ही सबसे पहले हम अपने कपड़े झाड़ने लगते हैं, जैसे कुछ गंदगी चिपट गई हो। धूल है तो हम हैं, हमारा शरीर, पूरा संसार, संसार की हर एक वस्तु। ज्ञान की बात करें, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्या है ये? धूल ही तो है, एक कण ही तो है। अगर आप किसी हीरे को देखें, हीरे को देखते ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है। कभी सोचा है हीरा कैसे निकलता है? कितने तापमान पर धरती की गोद में वो सोया होता है, धूल मिट्टी में करके कितनी मशीनों से साफ किया जाता है। पहले तो हाथ से किया जाता था, और रसायन यानी कि केमिकल्स डालकर। अभी मशीन करने लगे हैं। एक समय था जब लोग गोधूली की बेला लिखते थे, अब लिखते हैं 5 PM 7 PM। उस समय हमारा कृषि प्रधान देश, गाय घर घर में होती थी, तो पूरे गांव की गाय इकट्ठी खेत चरने जाती थी। खेत चरने मतलब चारा चरने जाती थी, बहुत दूर, गांव से दूर। वापस आती थी शाम को, तो उनके पैरों की जो धूल उड़ती है, जब वो आती थी तो बहुत सारी धूल उड़ती थी, क्योंकि गाय कोई दो चार नहीं होती थी। वो जो धूल आसमान में उड़ जाती थी और सूरज को मध्यम कर देती थी। ऑलरेडी शाम का सूरज डिम होता है, धुंधला होता है, वो और धुंधला हो जाता था। तो उस समय आसमान का रंग पीला हो जाता था धूल की वजह से। उसे कहते थे गोधूली की बेला। कितना पावन शब्द लगता है गोधूली। कभी देखी है आपने गोधूली? टिंडा देखी होगी। कैसे देखोगे? शहर में गोधूली नहीं होती, शहर में ट्रैफिक धूली होती है। हर समय ट्रैफिक का पौ पौ की आवाज़ के साथ जो इंजन में से धुआं निकलता है काला, वो हर जगह दिखाई देता है। नोटिस किया होगा। आगरा आगरा मेट्रो सिटी नहीं है, बट ट्रैफिक काफ़ी है। आप टिश्यू पेपर से अपना फेस साफ करें, अपने चेहरे पर टिश्यू पेपर साफ करें, तो आपको पता चलेगा कितना काला हो चुका है आपका टिश्यू पेपर। क्यों? क्योंकि उसमें मिट्टी लग चुकी है। मिट्टी किसकी है? कार्बन की। कार्बन कहाँ से आया? गाड़ियों से। पूरा दिन यही चलता है। तो जो लोग काली मिट्टी में यानी कि काले धुएं में रहते हैं पूरे दिन, वो गोधूली की बेला को क्या समझेंगे? वो मिट्टी कितनी पावन और कितनी सुगंधित होती है, शहर वाले तो कम से कम नहीं समझ सकते। दादी माँ पाठ में हमने पढ़ा, बच्चे तालाब में कूद कूद के नहाते थे, फल तोड़ तोड़ कर आज भी गांव में लोग खाते हैं। क्या कभी हमें वो सच्चा सुख मिला फल को प्राकृतिक रूप में खाने का? आजकल कांटा होता है और भी बहुत सारे यंत्र तंत्र होते हैं, मेरा मतलब चम्मच और कांटा होता है। मैं एक बच्ची को जानती हूँ, नंदनी, जिसको मैंने देखा वो ग्रेप्स उससे खाती है, चॉपस्टिक से। मैं बहुत हैरान रह गई। मैं ये नहीं कह रही नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं बस बोल रही हूँ कि मैं हैरान हुई। हम लोग तो लेट कर दांत से कूद कूद कर खा लेते थे अंगूर, या फिर एक दूसरे के मुंह में फेंक फेंक कर खाते थे। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे नहीं खाने चाहिए या कौन सा तरीका सही है, कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर आप प्राकृतिक रूप में खाते हैं, सच में उसमें एक स्वाद आता है। दूसरी बात, आजकल वैसा खाएंगे तो बीमार पड़ने का खतरा तो है, क्योंकि कृत्रिम खाद नहीं है, सब कुछ रसायन है। तो रासायनिक खादों से बने फल कितने शुद्ध होंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो जो लोग फलों को अच्छे से धोकर, काट कर, साफ करके खाते हैं, वो अपनी जगह पूरी तरह सही है। इसी पर लेखक कटाक्ष कर रहा है कि जो चीज़ पहले सही थी वास्तविक रूप में, आज वो कृत्रिम रूप में गलत होती जा रही है। देखिए फिल्म के सीन को। अच्छा, आप जानते हैं ये सच बड़ी में हुआ। अच्छी नींद आ रही थी संतराम। आप सारी रात इस रेत पर इतने मजे से कैसे सो जाते हैं साहब जी? इस धरती को ऐसे ही माँ नहीं कहते संतराम। इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा, तो उसे रेत की चादर वाह। उड़ा देती है। जब आयुष्मान यहाँ पर चलो। शूटिंग कर रहे थे कारगिल की, उनके कपड़े गंदे हो गए और वो अपने कपड़े साफ करने के लिए मिट्टी हटाने लगे। तो जो सिपाही था, असली का जो सिपाही था, जो मूवी में पार्ट नहीं ले रहा था, वो उनसे बहुत आराम से बोला, साहब कपड़ों पे मिट्टी लगी है, मिट्टी अपनी ही तो है, बार बार क्यों साफ कर रहे हो?
तो ये होती है हमारे दिल में मिट्टी की इज्जत। जब हम किसी गांव में जाते हैं और मिट्टी के बर्तन देखते हैं, ओ माय गॉड, मटके में पानी पीते हैं ये लोग, छी, हमारे यहाँ तो फ्रिज है, हमारे यहाँ तो वाटर कूलर है। हम लोग कितना गंदा समझते हैं उनको, गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं। क्योंकि जो भी चीज़ प्राकृतिक यूज़ होती है, नेचुरल, हम सोचते हैं वो गंदा है। वो तो मतलब इलिटरेट लोग हैं, बना पढ़े लिखे लोग। लेकिन छोटे छोटे मटके यानी कि छोटे छोटे पॉट आजकल शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। हमें क्या लगता है शो पीस है वो, उसे हम 500 रुपये 700 रुपये में ख़रीद के अपने घर में सजाते हैं। वो क्या है, उसमें तो आप पानी भी नहीं पी सकते, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन भाई हम तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं। सेम बात इस पार्ट में लेखक ने हमें समझाई है। बात याद आ रही है मुझे, प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में कई बार लिखा है कि पुराने समय में गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, सिर्फ अमीर लोग खाते थे। जो गरीब लोग थे, जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे, वो ज्वार का यानी कि बारले और आपका ये जो आता है बाजरा, ये सब लोग, ओट्स, ये सब गरीब लोग खाते थे। गेहूं का आटा अमीर लोग खाते थे। तो अगर कोई शहर से आता था या कोई ब्राह्मण आता था, कोई अमीर को बुलाते थे अपने घर में, तो उनके लिए एक मुट्ठी आटा उधार मांग के लाया जाता था। वो मेहमान खाता था और घर वाले वही पुराना बाजरे का, ज्वार का आटा खाते थे। आजकल ज्वार नहीं खाएंगे भाई, ज्वार तो गरीब लोग खाते हैं। ओट्स खा लेंगे, 20 रुपये का पैकेट आता है ना, ओट्स खा लेंगे, चौकोस खा लेंगे। वो क्या है बच्चों, वो भी तो वही है जो पुराने ज़माने में गरीब लोग खाते थे। लेकिन अभी क्या है, उसे पैकेट में बंद कर दिया, उसको ब्यूटीफुली अपना कवर में नाम दे दिया, ब्रांड मिल गया। अभी वो हमारा अच्छे से ब्रांडेड चीज़ बन गई। नो वी लाइक इट। अभी वो गरीब लोग नहीं खाते, अभी वो अमीर लोग खाते हैं। सीरियल है वो उनका ब्रेकफास्ट का। कितना गलत सोच है हमारी। चीज़ वही है ताकत वाली, ज़रूर खाओ, लेकिन उसकी देसी फॉर्म से इतनी नफरत क्यों? बाजरे की रोटी का नाम सुन के मुंह बनाना है, और ओट्स और बारले की जो रोटियां या टिक्कियां बाज़ार में मिलती हैं, 100 रुपये का एक पैकेट, इसमें सिर्फ 6 होती हैं, वो खा लेंगे। क्यों? लेखक हमें यही बताता है, जब तस्वीर के ऊपर गत्ता, जो आपका हार्ड कवर लगा होता है नोटबुक्स के ऊपर, उस कलर का कुछ आ जाता है, वो ब्यूटीफुल है, लेकिन उसी रंग की मिट्टी गंदी है। क्यों? ये हमारी सोच है। अपनी सोच को बदलो। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाओगे। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में बताया है, कंज और पंकज, वसुदेव और वासुदेव। कंज बोलते हैं मिट्टी को, धूल को, कीचड़ को, एक्चुअली नाम है कीचड़। पंकज बोलते हैं जो कंज में पैदा हो, यानी कि कमल। कमल लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। कीचड़ तो बाय गॉड अगर हाथ में भी लग जाए तो नहाना पड़ जाए। जो कीचड़ से ही निकला है, तो कीचड़ से इतनी नफरत क्यों? हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि कीचड़ में जाके लौटना शुरू कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके प्रति नफरत भी ना रखो ना। कीचड़ नहीं होगा तो कमल भी नहीं होगा। आप वसुदेव की पूजा नहीं करते, वासुदेव की करते हैं। क्या डिफरेंस है? वसुदेव, वासुदेव के पिता, भगवान कृष्ण के पिता। तो पिता नहीं तो पुत्र नहीं। अगर आप पुत्र की पूजा करते हो तो पिता को सम्मान देना बनता है भाई। पूरे पाठ का अगर हम समरी बोले, सार बोले, सारांश बोले, सीख बोले, संदर्भ रहित अपना जो आपको ज्ञान मिला है, सीधा सा ज्ञान यही है, धूल हमारा जीवन है, धूल हमारी वास्तविकता है। धूल विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों में हमारी जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए इसका सम्मान करें। धूल एक वास्तविकता है, धूल एक वास्तविकता है, इसे स्वीकार करें। धूल नहीं तो हम नहीं। धन्यवाद।